वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी ऑफ 45 आज हम बात करेंगे मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि ऐसी चीज़ जो एक ऐसा स्टेटमेंट जो फॉर्म को गलत बताती है या मैटर को गलत बताती है, या कोई चीज़ अगर प्रोस्पेक्टस में ज़रूरत है, प्रोस्पेक्टस की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको रिटर्न डाउन करना है, वो चीज़ कंपनी करना भूल जाती है, ओमिट कर जाती है इंटेंशनली, तो एक तरीके से वो भी एक मिस स्टेटमेंट होता है। ये मिस स्टेटमेंट वर्ड कैसा आया? मिस स्टेटमेंट वर्ड इसलिए आया क्योंकि कंपनी ये देखती है कि किस तरीके से, कई बार ये इंटेंशनली भी हो जाता है कि किस तरीके से इन्वेस्टर को मिसलीड करा जाए, इन्वेस्टर को फ्रॉड करा जाए इन्वेस्टर के साथ। तो इस चीज़ों को करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी कई बार कंपनी मिसलीड करती है। तो उसके लिए कंपनी लॉ ने कुछ प्रोविज़न बनाए हैं, उन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ भी बताई है, वो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आता है मीनिंग। बेसिकली मीनिंग वही है कि एक स्टेटमेंट जो मिसलीड कंटेंट करता है, ऐसा स्टेटमेंट जो गलत हो या फिर कुछ ऐसा उनमें चेंजेस करा जाता है प्रोस्पेक्टस में इंटेंशनली, जो चीज़ इन्वेस्टर को छुपाई जाए या इन्वेस्टर को फ्रॉड में रखने के लिए या इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए या फिर किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो करी जाती है, उसको हम मिसलीड या मिस स्टेटमेंट कहते हैं। कई बार ये गलती से भी हो जाती है और कई बार इंटेंशनल भी होती है। सो व्हेन इट कंटेन्स अ स्टेटमेंट विच इज़ मिसलीडिंग इन द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट और एनी मैटर इज़ ओमिटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस इंटेंशनली टू मिसलीड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को मिसलीड करने के लिए इंटेंशनली कोई चीज़ भूल जाना, ये भी सारे हमारे मिस स्टेटमेंट में आते हैं। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली कुछ भी ऐसी गलती करना जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाती है या फिर गलत कुछ छाप देना। जैसे कंपनी कोई भी चीज़ प्रोस्पेक्टस में डाल रही है, बता रही है, तो हो सकता है वो गलत हो, इंफॉर्मेशन गलत हो, या फिर इंटेंशनली इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए छुपाई गई हो। तो ऐसी चीज़ें सारी मिस स्टेटमेंट कहलाती है। अब इसके अगेंस्ट क्या है, कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकता है इन्वेस्टर? राइट टू रिसेशन। रिसेशन में ये बता रखा है कि जब भी फ्रॉड होता है तो एग्री पार्टी क्या क्या कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टर जो भी अमाउंट ऑफ शेयर परचेस करेगा या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा या सिक्योरिटीज़ परचेस करेगा, डिबेंचर्स परचेस करेगा, बॉन्ड्स परचेस करेगा, एक्सेट्रा, कंपनी में किसी तरीके से कनेक्ट होगा, वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी। सामने वाला जो पार्टी इन्वेस्टर है उसके अकॉर्डिंग ये वॉइड हो जाएगी। और लॉ भी यही कहता है कि अगर ऐसा मिस स्टेटमेंट, मिसलीड प्रेजेंट करती कंपनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करती है? द प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू है और ऐसा प्रोस्पेक्टस द कंटेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छुपाया गया हो, फैक्ट को गलत बताया गया हो, जो चीज़ कंपनी में हो रही है एक्चुअली में और जो प्रोस्पेक्टस से बताया गया है वो बिल्कुल अलग है, या फिर कोई चीज़ छुपाई गई हो, ओमिट कर गए हो, भूल गए हो, तो उस केस में जो पर्सन है वो, उसके पास राइट है इन्वेस्टर के पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे और एक तरीके से केस करे कंपनी के ऊपर। द मिस रिप्रेजेंटेशन वॉज मटेरियल होना चाहिए, यानी कि मटेरियल थिंग्स, जो कंपनी में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो छुपाई गई है, तो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। इन्वेस्टर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास है प्रोस्पेक्टस पे, इन्वेस्टर का भरोसा है प्रोस्पेक्टस पे, रिलाइड करता है प्रोस्पेक्टस के ऊपर, और उसी प्रोस्पेक्टस में अगर कंपनी ने कुछ गलत बताया तो वहाँ पे इन्वेस्टर को पूरा अधिकार है उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर केस करने का। द मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव इंड्यूस द इन्वेस्टर टू परचेज अ शेयर। कुछ शेयर्स या डिबेंचर से रिलेटेड बातें जो गलत बताई गई हो, वो भी उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर मस्ट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम। एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम में उस चीज़ को अगर पता चल जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन। लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन, यानी कि
जब इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करेगा तो लॉस का क्या प्रोविज़न है? द इन्वेस्टर हैज़ नॉट rescinded the contract within the reasonable time period. The company goes into liquidation before the investor has started the proceeding to rescind a contract. The investor expressly and impliedly affirm the contract after become aware of the misrepresentation. 3 बातें हैं जिसमें कंपनी को नुकसान भुगतना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टर को नुकसान भुगतना पड़ेगा। पहली पॉइंट है, इन्वेस्टर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड नहीं करा है कोई टाइम में, जैसे इन्वेस्टर को टाइम दे दिया कि इतने टाइम में आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है अगर आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, या कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा, तो यहाँ पे लॉस का अधिकार इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बिकम अवेयरनेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर को अगर जब पता चलता है मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो ये चीज़ को मिसरिप्रेजेंटेशन के खिलाफ केस कर सकता है पर्सन, जब उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही पर्सन को पता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है तो पर्सन को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको लॉस का कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। राइट टू क्लेम डैमेजेस, डैमेज क्लेम करने का अधिकार इन्वेस्टर को है। जब इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, रद्द करता है, तो वो अपने शेयर वापस से देकर अपना पैसा ले सकता है और कंपनी के ऊपर केस कर सकता है अगर कोई डैमेज होता है तो। इन एडिशन सू द कंपनी फॉर डैमेजेस बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बात डैमेजेस में आती है क्लेम करने की, कि जो भी इन्वेस्टर है वो डैमेज के ऊपर क्लेम कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात करा किसके ऊपर, बात करी हमने मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस के ऊपर। थैंक यू।